नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। कल कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अपनी मार्केट के लिए, चाहे बात करें निफ्टी या फिर बात करें बैंक निफ्टी। साथ में कवर करेंगे डॉ जोन्स को और कुछ स्टॉक्स होने वाले हैं जो कि अच्छे खासे ब्रेकआउट लेवल पे खड़े हैं। इन सारे लेवल्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बाद में एक बार बात करेंगे अपने नेचुरल गैस और साथ में क्रूड ऑयल के बारे में भी। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद लाइक और चैनल पर नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। आते सीधा चार्ट पर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। स्टार्टिंग करने वाले हैं अपने निफ्टी से। अगर निफ्टी की बात करते हैं तो लास्ट वीक अपने को अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और कुछ सेशन में अपने को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। बात करते हैं क्लोजिंग लेवल की, तो 25,019 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है और एक हर्डल साबित हो रहा है जो कि बार बार मार्केट को रोकने का काम कर रहा है, जो कि रेंज होने वाला है 25,050 से लेकर 25,250 या फिर 260 का लेवल, जो कि हर्डल होगा। इसके ऊपर निकलते ही मार्केट में एक और बड़ी यहाँ पे तेजी की संभावना बन सकती है आने वाले टाइम के लिए। बात करते हैं जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं या फिर आने वाले वीक के अंदर देखें, तो एक जो 24,500 का जो एक लेवल है वो अच्छा खासा सपोर्ट बनता नजर आ रहा है। और अभी के अकॉर्डिंग देखें तो 25,000 या फिर 24,950 का जो एक लेवल है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे माना जा सकता है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं मंडे के लिए, जो कि कल के लिए होगा, रेजिस्टेंस अगर देखें तो एक रेंज निकल के आता है 25,250 260 से लेकर 150 का रेंज होगा। ऑलमोस्ट 100 का पॉइंट का रेंज होने वाला है, जो कि एक हर्डल बन सकता है बुल्स के लिए। अगर यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन कर दिया एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, लेकिन इस जोन में थोड़ा सा खरीदारी से बचना चाहिए। बात करते हैं इंट्राडे की। अगर फ्लैट ओपन होती है और अगर अपने को सस्टेन करता हुआ दिखता है इस लेवल के ऊपर, जो कि यहाँ पे लेवल हाइटेड होता हुआ दिख रहा होगा 25,040 के ऊपर, तो एक अच्छी खासी इंट्राडे में 25,100 या फिर 120 तक की तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं पैनिक लेवल की। पैनिक लेवल अगर देखें तो एक लेवल निकल के आता है जो कि होगा 24,950 का लेवल, जो कि अभी के मार्केट के अकॉर्डिंग एक बढ़िया सपोर्ट बन चुका है। लेकिन अगर इसको तोड़ती है मार्केट, तो यहाँ पे जो सीधा डाउनसाइड का पहला टारगेट होगा वो होगा 24,780 का पहला टारगेट होगा डिक्लाइन की तरफ। उसके बाद देखेंगे 700 और हो सकता है 600 तक फिसलती हुई नजर आ जाए अपने को निफ्टी। तो एक सपोर्ट का जो रेंज होने वाला है मंडे के लिए, उसका रेंज निकल के आता है 24,680 से लेकर 500 का एक बढ़िया सपोर्ट है। प्राइस अगर यहाँ पे एंटर करती है और अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी बुलिशनेस देखने को मिलता है, देन वी कैन प्लान सम कॉल एडिंग हियर फॉर अपर साइड ट्रेड। अब बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी की क्या चाल देखने को मिल सकती है। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में लास्ट हफ्ते में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली लोअर लेवल से, और क्लोजिंग देखने को मिली है फ्राइडे में 55,354 के आसपास। अब बात करते हैं यहाँ पे मंडे के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले बात करते हैं पैनिक लेवल की। तो पैनिक लेवल निकल के आता है अपना 55,170 का लेवल। इसके नीचे सस्टेन करने का मतलब है 54,920 का पहला टारगेट होगा डिक्लाइन की तरफ। उसके बाद देखेंगे 54,750 या फिर 700 तक यहाँ पे 600 तक यहाँ पे फिसल के आ सकता है अपने पास बैंक निफ्टी। अगर बात करते हैं सपोर्ट के रेंज की, तो यहाँ पे मंडे के लिए बढ़िया सपोर्ट का रेंज होगा, जो कि होगा 54,750 से लेकर 450 का लेवल। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का रेंज होने वाला है, जो कि बढ़िया सपोर्ट बन सकता है अपने मंडे के लिए। प्राइस अगर यहाँ पे एंटर करती है, कोई भी बुलिशनेस दिखाती है या फिर अपने को देखने को मिलता है छोटे से रेंज का ब्रेकआउट, देन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की। बैंक निफ्टी में पहला रेजिस्टेंस का रेंज निकल के आता है 55,700 से लेकर 500 का लेवल, जो कि 200 पॉइंट का रेंज होगा। और अगला रेजिस्टेंस निकल के आता है 56,100 से लेकर 55,800 का लेवल, जो कि 300 पॉइंट का रेंज होगा। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करने में सक्षम हो जाती है, एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा और सडनली एक बड़ी मूव भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो अपनी बात हो गई इंडेक्स की। एक बार आते हैं सिलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर और बात करते हैं उनके लेवल्स के बारे में। यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करते हैं तो जेनटेक की बात करने वाले हैं, क्योंकि इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है और रिजल्ट से पहले इस स्टॉक ने लगाया है टहल का। लास्ट सेशन में हमने देखा लगभग 5% के अपर सर्किट पे क्लोजिंग देखने को मिली है। और रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्वार्टर 4 के अंदर ईयरली बेसिस में 1.1 बिलियन का इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है, जबकि लास्ट टाइम ईयरली बेसिस पे इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया था 349 मिलियन का। अब यहाँ पे देखें तो एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, रेवेन्यू में अच्छी खासी उछाल है, EBITDA में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। और बात करते हैं इन्होंने फाइनल डिविडेंड जो दिया है, बहुत बड़ा डिविडेंड दे दिया है इनके शेयर धारकों को, 2 रुपीज पर शेयर का। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टॉक के लेवल्स के बारे में। स्टॉक में अगर एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, अगर कंपनी ने ऐसी कुछ कमेंट्री कर रखी हो या फिर कुछ कंपनी के ऐसे बैलेंस शीट में कुछ मेजर करेक्शन देखने को मिल रहे हो जो कि स्टॉक को पसंद नहीं आता, मार्केट को पसंद नहीं आता, उस केस में अगर बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, एक बड़ा सपोर्ट निकल के आता है जिसका रेंज होगा 1500 से लेकर 1300 का लेवल। बात करते हैं बड़ी तेजी अगर स्टॉक में अपने को देखने को मिलती है या फिर बड़ा गैप अप देखने को मिलता है, इस केस में एक रेजिस्टेंस का लेवल बन सकता है जिसका रेंज होगा 1900 से लेकर
2000 का लेवल, इसके बीच में अगर प्राइस आती है तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट करती है, मतलब 2000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करती है, आने वाले टाइम में 2100, 2200 और 2400 प्लस के यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करने वाले हैं डाटा पैटर्न्स के बारे में। इस स्टॉक की अगर बात करते हैं तो जैसा कि डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा भूचाल देखने को मिला है इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद में, उस स्टॉक के साथ में जो भी इसके डिफेंस सेक्टर का जो भी स्टॉक है, चाहे बात करें बीईएल की, बात करें एचएएल की, या फिर बात करें अपना कोचिंग शिपयार्ड, या फिर बात करें अपना पारस डिफेंस की, सभी में एक बड़ी तेजी देखने को मिली। इस स्टॉक ने भी बिल्कुल भी परफॉर्म करने से मना नहीं किया। इस स्टॉक ने भी एक बड़ी उछाल लगाई है और ऑलमोस्ट अभी के टाइम में देखें तो एक तरफा इस स्टॉक में रैली देखने को मिली है। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 2868 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 10% की तेजी के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली। सबसे अच्छी बात यह हुई कि जो रीसेंट रेजिस्टेंस है उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। अब इसके आए हैं क्वार्टर फोर के रिजल्ट। अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देखें तो यहाँ पे 1.14 बिलियन का इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है ईयरली बेसिस पे, जबकि लास्ट ईयर इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 711 बिलियन का, मतलब एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। अगर बात करते हैं इबिट्टा की तो यहाँ पे उछाल देखने को मिली है। मार्जिन की बात करते हैं तो थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है ईयरली बेसिस पे। और अगर बात करते हैं इसके डिविडेंड के बारे में तो 7.90 रुपीज पर शेयर यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड यहाँ अनाउंस किया है पर इक्विटी शेयर के ऊपर ही। अब यहाँ पे देखें तो अगर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है अभी के अकॉर्डिंग, तो एक बढ़िया सपोर्ट का रेंज होगा जो कि होगा 2300 से लेकर 2030 का लेवल, एक बढ़िया सपोर्ट होगा बड़े कैपडाउन के केस में, या फिर सडनली अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो एक बढ़िया सपोर्ट बन के आता है यहाँ पे। बात करते हैं अगर यहाँ पे रैली कंटिन्यू होती है तो एक बड़ा हर्डल साबित हो सकता है जो कि एक प्रॉफिट बुकिंग जोन बन सकता है, जिसका रेंज होगा 3300 से लेकर 3470 का लेवल, जो कि बढ़िया अपने पास रेजिस्टेंस बन सकता है डाटा पैटर्न्स के लिए। अब बात करते हैं प्रीमियर एनर्जीज के बारे में, जो कि आईपीओ स्टॉक होने वाला है। इस स्टॉक ने ऑलरेडी एक रेंज का ब्रेकआउट दे दिया है और लास्ट सेशन में हमने देखा लगभग 9% की तेजी देखने को मिली है, क्लोजिंग देखने को मिली है 1125 के आसपास। इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं और अगर बात करते हैं ईयरली बेसिस पे तो लगभग 169% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला इनका प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 9% की उछाल, और अगर बात करते हैं रेवेन्यू की तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे 44% की यहाँ पे उछाल देखने को मिली है। और क्वार्टरली में देखें तो लगभग 5% का डिक्लाइन है। यहाँ पे मार्जिन की बात करते हैं तो अच्छी खासी उछाल है, और यहाँ पे देखें क्वार्टरली बेसिस पे तो यहाँ पे भी अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। स्टॉक के रिजल्ट काफी बढ़िया देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे देखें तो एक रेजिस्टेंस होगा जो कि एक रुकावट की वजह बन सकता है, जिसका रेंज होगा 1166 से लेकर 1210 या फिर 1220 का एक लेवल होगा, जो कि एक प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है। अगर यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट करता है इसको 1220 के ऊपर, एक और भी बड़ी यहाँ पे रैली एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी, जहाँ पे 1270, 1300 और 1350 के तीन टारगेट ऊपर साइड में अचीव होने चाहिए। अब बात करते हैं एक बड़े ब्रेकआउट स्टॉक के लेवल की। काफी लंबे टाइम से इंतजार था और बहुत लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर चुका है। मुझे लगता है अगर यहाँ पे रैली आती है, एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। बात कर रहे हैं हम लोग डेविस लैब के बारे में। इसके बारे में टेलीग्राम में भी अपडेट किया था, और जिस लेवल पे आपके साथ बताया था उसके ऊपर ये सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, मतलब अभी भी ये अच्छा खासा प्रॉफिट में। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी चर्चा चाहिए होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। प्लस वहाँ पे कुछ ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक की भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन करने वाले हैं, तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। अगर वीडियो को आपने अभी तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, और चैनल पर नहीं हो तो कर दो सब्सक्राइब, ताकि यहाँ पे जो भी यूजफुल कंटेंट हो आपके काम आ पाए या फिर कुछ ना कुछ सीखने को मिल सके। अब अगर बात करते हैं डेविस लैब की प्रॉफिट की, तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है। और अगर देखते हैं ईयरली बेसिस पे तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 6.62 बिलियन का, जबकि लास्ट टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया था 5.38 बिलियन का। रेवेन्यू की बात करते हैं तो अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। इबिटा की बात करते हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, और मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। तो ये तो बात हो गई इनके नेट प्रॉफिट जो इन्होंने पोस्ट किया है। अब बात करते हैं इन्होंने एस्टिमेट क्या लगाए थे। इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे नेट प्रॉफिट के अंदर 608 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि इनका प्रॉफिट आया है 662 करोड़ का, मतलब एक्सपेक्ट जो किया था उससे काफी एबव इन्होंने नंबर पोस्ट किया है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे अपने को अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। इबिटा की बात करते हैं तो बढ़िया उछाल है, और मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिली है लास्ट सेशन के अंदर लगभग 6280 के आसपास एक लेवल हमने मार्क किया है, जो कि अपने पास निकल के आता है 6290 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने का मतलब है कि इसके अंदर जो पहला टारगेट नजर आता है वो होगा
6400, 6500 और 6600 के लेवल यहाँ पे बड़े आसानी से 3 टारगेट अचीव कर सकता है, और बल्कि उसके ऊपर भी चला जाए तो बिल्कुल भी अपने को सरप्राइज नहीं होना। तो रडार में रख के चलना है। एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है अपने को आने वाले हफ्ते के अंदर डेविस क्लेव के अंदर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं डीमार्ट के बारे में। डीमार्ट के बारे में आपके साथ जो लास्ट टाइम टेलीग्राम में अपडेट किया था, उससे काफ़ी बड़ी उछाल यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। फ्राइडे की बात करते हैं तो जो कॉल हमने जनरेट किया था उसके अंदर लगभग अपने को 60 या 50 पॉइंट का यहाँ पे अपर मूव देखने को मिल चुका था। टेलीग्राम में आपके साथ अपडेट डाल दिया था, स्टूडेंट के ग्रुप में दिया गया था। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 4190 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी रैली यहाँ पे आनी चाहिए। कोई सडन अगर अपने को गिरावट देखने को मिलती है और ये ब्रेक नहीं करता 4000 के साइकोलॉजिकल लेवल को, और इस रेंज में आने के बाद जो कि होगा 4090 से लेकर 4000 के रेंज के बीच में, कोई भी अपने को बुलिश मोमेंटम दिखाता है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। अब बात करने वाले हैं डीएलएफ के बारे में। अगर डीएलएफ की बात करते हैं उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर होगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है और ऐसी कुछ प्लानिंग कर ली है कि कुछ यहाँ पे बाइंग करने वाले हैं, कुछ यहाँ पे सेलिंग करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को इग्नोर करके चलना। इस वीडियो में बताया गया जो भी लेवल से मेरी खुद की स्टडी है और अपने स्टडी के बेस में किसी को भी किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। तो बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें। अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो वैसे ट्रेड को जितना ज्यादा हो सके इग्नोर करके चलें। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं डीएलएफ के बारे में। डीएलएफ एक लंबे टाइम से कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। प्रीवियस सेशन में हमने देखा इसके एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश थी, जहां पे इसने हाई लगाया 723 के आसपास का, क्लोजिंग देखने को मिली है 715 के आसपास। लेवल मार्क करके चलना है 724 का। 724 को ऊपर सस्टेन करने पे इसके अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो होंगे 745 से लेकर 750 का पहला टारगेट होगा, 765 से 770 का सेकंड टारगेट, और हो सकता है 790 से लेकर 800 के 3 टारगेट अचीव कर सकता है स्टॉक। अगर बात करते हैं सडन यहाँ पे फॉल के केस में, एक बढ़िया अपने पास सपोर्ट निकल के आता है जो कि होगा 680 से लेकर 655 का लेवल। अब बात करने वाले हैं जोमेटो के बारे में। अगर जोमेटो की बात करते हैं तो यहाँ पे नाम थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इन्होंने बाद में नाम का यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है। अगर बात करते हैं यहाँ पे क्लोजिंग लेवल की, तो क्लोजिंग देखने को मिली है 245 के आसपास। एक रेंज था जो एक रेजिस्टेंस था, प्रॉपर तरीके से क्रॉस कर दिया है, सस्टेन कर चुका है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक बड़ी तेजी यहाँ पे और भी देखने को मिलनी चाहिए, जहाँ पे 253 से 255 का पहला टारगेट होगा, 260 का दूसरा टारगेट, और हो सकता है 270 280 के 3 टारगेट और यहाँ पे अचीव करता हुआ नजर आ जाए। तो रडार में रखकर चलना है। अभी के अकॉर्डिंग बढ़िया सपोर्ट होगा 230 का। 230 के नीचे सस्टेन करने पे अगेन ये इनवैल्यूड होता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम अपने को देखने को मिलना चाहिए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एक और ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में। नाम होने वाला है दीपक नाइट्रेट का। दीपक नाइट्रेट की अगर बात करते हैं तो अपने को नीचे की लेवल से बड़ी रिकवरी देखने को मिली है, और यहाँ पे अगर देखें क्लोजिंग देखने को मिली है लास्ट सेशन के अंदर 2110 के आसपास। एक लेवल अपने को मार्क करके चलना है जो कि लास्ट टाइम रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश कर चुका है। फ्राइडे को जहाँ पे इसने हाई लगाए थे 2124 का, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 2180 का पहला टारगेट होगा, 2235 का दूसरा टारगेट, और उसके बाद देखेंगे तो 2350 तक के यहाँ पे लेवल बड़े आसानी से अचीव कर सकता है दीपक नेटवर्क। रडार में रख के चल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आईजीएल के बारे में। आईजीएल भी एक ऐसे कैटेगरी में खड़ा हो चुका है जहां से एक ब्रेकआउट आ सकता है, और ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 209 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। सस्टेन करना है सिर्फ 211 के ऊपर। 211 के ऊपर सस्टेन करने का मतलब है जो इसके अंदर अगला टारगेट होगा वो होगा 216 217 का। उसके बाद देखेंगे 222 से 226 का दो टारगेट निकल के आएंगे, और अगर इसने सस्टेन करना स्टार्ट किया 228 के ऊपर, तो इसके अंदर जो टारगेट होगा वो होगा 240, और उसके बाद 250, मतलब चार टारगेट बड़े आसानी से अचीव कर सकता है। बात करने वाले हैं बीईएल के बारे में। बीएल ऑलरेडी काफी ज्यादा इसमें रैली आ चुकी है, और इस रेंज को इसने क्रॉस किया, सस्टेन किया, उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट आया, साथ में डिफेंस सेक्टर का यहाँ पे सपोर्ट मिला, मार्केट में वॉर का सपोर्ट मिला इंडिया की तरफ से, तो इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिली। अब लास्ट सेशन के हमने देखा था 371 के आसपास इसने हाई लगाया था, और ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है 364 के आसपास, मतलब 371 के आसपास का हाई लगाया, 364 के आसपास का क्लोजिंग देखने को मिला। अब मुझे क्या लगता है मंडे के डे में या फिर मैक्सिमम ट्यूसडे के डे में, अगर ये इस हाई को क्रॉस करके सस्टेन कर जाता है, और अगर एक बड़ी कैंडल बन जाती है इस टाइप की, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। तो थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे टॉप आउट होने वाला है, तो थोड़ा सा अभी के लेवल पे खरीदारी करना मुझे लगता है थोड़ा सा
ज़्यादा रिस्की हो सकता है, लेकिन एक बार आप लोग खुद की रिसर्च जरूर कर लेना। मेरी स्टडी बोलती है कि अभी इसके अंदर फ्रेश खरीदारी से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुके हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एनटीपीसी के बारे में। अगर एनटीपीसी की बात करते हैं तो एक लेवल मार्क करके चलना है, जो कि होगा 350 का लेवल। क्लोजिंग देखने को मिली है 343 के आसपास। 350 के ऊपर सस्टेन करने का मतलब है एक अच्छा खासा रेंज का ब्रेकआउट हो सकता है। 358 का पहला टारगेट होगा, 363 या फिर 5 का दूसरा टारगेट होगा। उसके बाद देखेंगे 370 तक के लेवल बड़ी आसानी से अचीव करना चाहिए एनटीपीसी को। अब बात करने वाले हैं केनरा बैंक के बारे में। अगर यहाँ पे थोड़ा सा और भी अपर मूव देखने को मिलता है, या फिर अपने को यहाँ पे एंट्री वैसे मिल चुकी है, जो कि आपके साथ टेलीग्राम में अपडेट किया था, जिसके अंदर अपने को डिसेंट प्रॉफिट भी देखने को मिल चुके थे अपने को फ्राइडे को। तो एक बड़ा हर्डल साबित हो सकता है अभी के अकॉर्डिंग, जिसका रेंज होगा 108.50 से लेकर डबल ट्रिपल वन का लेवल, जिसको हम लोग 111 से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर अपने को कोई भी बेयरर्स के सिग्नल अगेन देखने को मिलते हैं, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। जो फ्रेक यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट का वेट करना चाहते हैं, उनके लिए एक लेवल होगा जो कि होगा 111 का। 111 के ऊपर सस्टेन करने पे यहाँ पे बाकी की तेजी यहाँ पे एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। अदरवाइज एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे वेट करते हुए दिख रही है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं HAL के बारे में। HAL का याद होगा, यहाँ के साथ आपके साथ जब वीडियो बनाया था तब बोला था। अगले दिन सस्टेन हुआ और उसके बाद एक बड़ी तेजी देखने को मिली, जहाँ पे लगभग 6% की तेजी देखने को मिली। तो क्या ये तेजी अब कंटिन्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस था प्रॉपर इसने क्रॉस कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे सेम यहाँ पे BEL की तरह यहाँ पे इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है इसका व्यू। मंडे या फिर ट्यूसडे के डे में अगर यहाँ पे सेम जैसा फ्राइडे को कैंडल बनी थी, अगर वैसी कैंडल बन जाती है, तो मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस वेट करता हुआ दिख रहा है, जिसका रेंज होगा 5680 से लेकर 5420 या फिर 5415 का लेवल, जो कि एक बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग जोन बन सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एक ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में, जो कि अपना IT सेक्टर से निकल के आता है। नाम होने वाला है टाटा एलेक्सी का। क्लोजिंग देखने को मिली है 6212 के आसपास। एक लेवल मार्क करके चलना है अपने को 6218 या फिर 6220 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने पे हम लोग देखेंगे 6340 का पहला टारगेट होगा, 6400 का दूसरा टारगेट होगा। उसके बाद देखेंगे 6490 से लेकर 6500 तक के टारगेट बड़ी आसानी से अचीव कर सकता है स्टॉक। रडार में रख के चलना है, लेकिन 6220 के ऊपर। अब यहाँ पे लास्ट में बात करेंगे एक बार नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे रील के थ्रू जो हम लोग डेली डेली बेसिस पे आपके साथ रील के थ्रू हम लोग इसी चैनल पे अपलोड करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के बारे में डेली व्यू आपके साथ हम लोग अपलोड करते हैं। उसमें प्रॉपर बोला था एक बड़ा रेजिस्टेंस साबित हो सकता है ये, और इसके ऊपर मुझे लगता है कि सस्टेन इतनी आसानी से नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने एक ट्रेड भी जनरेट किया था स्टूडेंट ग्रुप के अंदर, जिसमें अच्छे खासे प्रॉफिट बनते हुए दिखे हैं। अब यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है 285 के आसपास। अब यहाँ पे अगर देखें, जो फ्रेश यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक उनके लिए थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जो कि होगा 277 का लेवल। 277 के नीचे अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, तो इसके अंदर एक और भी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, जहाँ पे देखेंगे 268 और 255 से लेकर 240 के लोअर लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसके ऊपर और भी, इसके नीचे और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बात करने वाले हैं अपने पास क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल की अगर बात करते हैं, तो इससे रेजिस्टेंस को हमने मान के यहाँ पे एक ट्रेड जनरेट किया था स्टूडेंट ग्रुप के अंदर। 270 के आसपास हमने बताया था, और लगभग उसने 400 कुछ का वहाँ पे हाई लगाया। अब यहाँ पे देखें तो एक बड़ी गिरावट तो यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। अगेन हमने देखा फ्राइडे को एक अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखी, जहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया था, फ्यूचर का ट्रेड है 5351 के आसपास। अब यहाँ पे अगर फ्रेश शॉर्ट के लिए आप लोग जाना चाहते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ये लेवल ब्रेक करना, जो कि होगा 5180 का लेवल। इसके नीचे सस्टेन करने पे और भी यहाँ पे बड़ी गिरावट यहाँ पे एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे 5050 का पहला टारगेट होगा डिक्लाइन की तरफ। उसके बाद 4980 का दूसरा टारगेट, और हो सकता है 4880 के तीन टारगेट यहाँ पे नीचे की तरफ अचीव होता हुआ दिख सकता है। इसके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है, जिसका रेंज होगा 5570 से लेकर 5460 का लेवल। जाते जाते बात करते हैं डोजेंस के बारे में। यहाँ पे अगर डोजेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे फ्राइडे के डे में हाइयर लेवल पे क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन मार्केट बंद होने के बाद इसके रिजल्ट इसके कुछ न्यूज आए हैं, जहाँ पे अगर बात करते हैं मूडीज ने इसकी जो रेटिंग है उसको काफी ज्यादा डाउनग्रेड किया है। लास्ट टाइम जब डाउनग्रेड किया था, एक बड़ी बिग वाली देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है, तो अपने मार्केट में भी अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो अभी देखें तो क्लोजिंग देखने को मिली है 4265 के 655 के आसपास। एक लेवल होगा जो कि हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल को भी एड ऑन करके, जो कि होगा 43
000 का मतलब 43,000 का एक लेवल होगा। इसके ऊपर सस्टेन करने पे और भी तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज एक फॉल देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि वहां पे डाउनग्रेड करने का मतलब है कि थोड़ा सा ये नेगेटिव यहाँ पे सेंटीमेंट बनते हुए देख सकते हैं। तो ये अपनी स्टडी कल के लिए या फिर आने वाले वीक के लेवल्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब।